नमस्कार, मैं हूं विनोद ग्रिल्स और आज हम आए हैं दक्षिण अफ्रीका के ठंडे प्रदेशों में, जहां हमको सामना करना है खूंखार बब्बर शेर का, जो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। साथ ही साथ उन जंगली हाथियों का, जिनका एक बार सीख मारना जीवन को ख़त्म करने जैसा होगा। हमें पत्तों को खाकर यहाँ पे अपना जीवन को यापन करना है, जो बहुत ही बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ कठिन कठिन चट्टानों पर चढ़ना बहुत मुश्किल हो सकता है। साथ ही साथ हमको यहाँ पे तूफान का सामना भी करना पड़ सकता है। और क्या मैं यहाँ पे इसे कंप्लीट कर पाता हूँ, जानने के लिए देखते रहिए मैन वर्सेस वाइल्ड। हम अफ्रीका के ठंडे प्रदेशों के आसपास आ चुके हैं। यहीं हमको उतरना होगा। अगर यहाँ नहीं उतरे तो हम बहुत अंदर तक फंस जाएंगे, इसीलिए मैं यहीं कूदने वाला हूँ। अरे यार भाई, पैराशूट तो खोल लेने देता, बैग तो गिरा जा भाई। अरे बैग तो सर्वाइवल के लिए बड़ा ज़रूरी है। अरे थैंक यू, लेकिन फिर भी पैराशूट से आ जाता तो ज़्यादा सही रहता यार। नमस्कार, मैं हूं विनोद ग्रिल्स। हम आ चुके हैं दक्षिण के ठंडे प्रदेशों में। यहाँ हर जगह हमको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हमको बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखने हैं। अगर हमने थोड़ी सी भी गलती की तो वो हमारी ज़िंदगी का आखिरी कदम हो सकता है। इसीलिए मैं पूर्ण रूप से धीरे शांति से काम करने वाला हूँ। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मानव बस्ती का बहुत ही तेज़ी से विकास हुआ है। यहाँ पे आपको हर जगह शौचालय देखने को मिल सकता है, क्योंकि पुरानी रूढ़िवादी विचारों के हिसाब से लोग खुले में शौच करते थे, वो अब मुक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। दक्षिण के ठंडे प्रदेश भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो आइए इसको एक्सप्लोर करने का प्रयास करते हैं। सर्वाइवल के लिए मुझे जल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। मानव शरीर में एनर्जी का 70% भाग जल का होता है। मुझे सबसे पहले यहाँ पे पानी को ढूंढना है, क्योंकि इस बिना पानी के मैं बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। जंगल एक बहुत ही खतरनाक जगह होती है, जहाँ जल मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपको अपना काम बता रहा हूँ कि मैं सबसे पहले यहाँ पे पानी ढूंढने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे कितनी देर भटकने वाला हूँ, ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। बहुत देर से भटकने के बाद मुझे एक आशा की किरण नज़र आ रही है। अगर मैं सही हूँ तो यहाँ पानी है। जी हाँ, हमने पानी को पा लिया है। अब यहाँ पे हम आसानी के साथ जंगल में सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि पानी बड़ा ज़रूरी होता है। मानव शरीर के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये पानी बड़ा ही गंदा है। इसको साफ़ करना हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। तो इसीलिए मैं इस पानी को साफ़ करने वाला हूँ और मैं पानी पीने वाला हूँ। जंगल में शेर प्रजाति के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली प्रजाति सुअर है। जी हाँ, सुअर एक गजब की प्रजाति होती है, जिसकी पॉटी बहुत ही कमाल की होती है। मैंने खाई तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी पॉटी काले रंग की होती है, जो प्रोटीन से युक्त होती है। उससे मस्तिष्क का विकास बहुत ही आसानी से हो जाता है। लेकिन मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप इस तरह के स्टंट घर पे ना करें, क्योंकि ये स्टंट रोहित शेट्टी जैसे बहुत ही महान कलाकारों के देखरेख में लिए गए हैं। सुअर से मैं आगे निकला ही था कि मुझे एक कमाल की चीज़ दिखाई दी। दक्षिण के लोग आज भी खुले में शौचालय कर रहे हैं, तो मेरी उनसे हाथ जोड़ के अपील है कि खुले में शौचालय ना करें। लेकिन यह मुझे ताज़ा ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे शूट करने से पहले किसी व्यक्ति ने यहाँ पे हगा हो। मेरी सभी लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि कृपया करके ऐसा ना करें, खुले में शौच ना करें। हमें जंगल घूमते हुए लगभग 12 घंटे हो चुके हैं। ऐसी हालत में मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई है, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि इन वनस्पतियों को खाना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब मैं अपना भोजन नहीं लूँगा तो मेरी स्थिति डगमगा जाएगी और मैं सर्वाइव करने के चक्करों में अपने होश खो बैठूँगा। यानी कि इनको खाना ही मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। तो मैं इनको बड़े ध्यान से खाने वाला हूँ, क्योंकि वनस्पति के अंदर नेवले, सांप, बिच्छू, गिरगिट इत्यादि हो सकते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए मैं उनको नहीं खाऊंगा, मैं वनस्पति ही खाऊंगा। तो यहाँ पे मैं बैठ जाता हूँ और एक अच्छे सा टुकड़ा यहाँ पे लेने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है और ये मैं इसको चबाने की कोशिश तो करूँगा, और बहुत ही गंदा है। ये बहुत ही ज़्यादा कड़वा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे घर से ही बंदोबस्त करके रखा था। मैं ये पार्ले-जी खाने वाला हूँ। जंगल में पार्ले-जी मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है और ये बहुत ही कम लोगों को मिलता है। उनमें से मैं एक हूँ। तो मैं प्रकृति का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उसने मुझे पार्ले-जी के
पुरस्कार से नवाजा, तो मैं इसको खाने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं कैमरामैन को भी देने वाला हूँ, क्योंकि ये बड़ी देर से मेरे साथ 12 घंटे से जुड़े हुए हैं और मेरे साथ ही दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, फान रहे हैं। आगे एक बब्बर शेर बैठा हुआ है। उसकी शक्ल देख के लग रहा है कि वो 10 दिन से भूखा था। हमारा एक भी गलत कदम हमें उसका निवाला बना सकता है। हमें फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। शाम का समय हो चुका है, रात का बसेरा भी हमको करना है। शाम का समय हो चला है, इसीलिए मैं कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहता, ना ही मेरे पास औजार उपलब्ध मात्रा में हैं। इसीलिए मुझे बचना होगा और चुपचाप निकलना होगा। मैं शेर से बच के निकला ही था कि आगे मुझे यहाँ पे एक झाड़ी के अंदर सांप दिखाई दिया। ये सांप बहुत खतरनाक हो सकता है। इसमें किंग कोबरा, एनाकोंडा, कोई भी सांप हो सकता है, कोई भी प्रजाति का सांप हो सकता है, जो अगर हमें एक बार टस ले तो हमारे लेने के देने पड़ सकते हैं, और हमारे देने के देने पड़ जाएंगे तो हम ऊपर के ऊपर पहुंच जाएंगे, जिससे हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मैंने एकता कपूर का एक सीरियल देखा जिसमें सांप भगाने की तकनीक बताई जाती है, तो उस तकनीक को मैं भी अप्लाई करने वाला हूँ। देखते हैं क्या ये सच में वाइल्ड लाइफ पे लागू होता है या फिर हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तो सपेरा। अरे भाई सॉरी, एक मिनट। अरे 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 कुछ नहीं है इसमें। हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। इसमें गिरगिट तक नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। मेरी ज़िंदगी में आज पहली बार ऐसा हुआ है जब मेरा सामना किसी भी जीव जंतु से नहीं हुआ है। तो आइए अब रात का बसेरा करने वाले हैं, क्योंकि बरसात शुरू हो चुकी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आसपास जगह ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि बरसात बहुत तेज़ आ रही है। 3 घंटे तक भटकने के बाद मुझे एक स्थान दिखाई दे रहा है। मुझे बहुत ही ऊंची चोटी पे चढ़ना पड़ रहा है और यहाँ मैं चढ़ चुका हूँ। अब यहाँ पे मुझे यहीं पे विश्राम करना होगा। रात बहुत हो चुकी है। मुझे यहाँ पे 4 से 5 बब्बर शेर भी दिखाई दिए थे, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ ठहरने का निर्णय लिया था। अब मैं सुबह इंसानी बस्ती की तलाश करूँगा और वहीं निकल जाऊँगा, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही है। पार्ले जी ख़त्म हो चुका है, वनस्पति मैं खा चुका हूँ, पानी मैं पी चुका हूँ। सुबह होते ही मैं निकल लिया, क्योंकि ऊपर मुझे 4 शेर दिखाई दे रहे थे, पीछे मेरे तूफान था। इसीलिए अब मैं इंसानी बस्ती की तरफ भाग रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब बहुत ज़ोरों का डर लगने लगा है। पीछे से फट गई है और अब यहाँ से मैं फटाक से निकल रहा हूँ, भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, और बस यही रह गया। मेरी तरफ आ रहा है, मुझे भागना पड़ेगा। बस आज के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, प्रेस द बेल आइकन। इनको इन भैया को इंस्टाग्राम पर प्लीज़ फॉलो कर लेना। इन्होंने बड़ी मदद की है यार। भाई मैं निकल रहा हूँ भाई तूफान। अब मुझे लग रहा है अब मैं नहीं बच पाऊँगा। तो जानने के लिए देखते रहिए मैन वर्सेस वाइल्ड।